आज का हमारा जो टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर और पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम के बारे में बताएंगे। ड्यूल स्टार्टर क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पूरा पावर वायरिंग डायग्राम है, क्या क्या लगा रहता है इक्विपमेंट, वो सारा मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये कनेक्शन इतना हार्ड नहीं है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, बहुत इजी होता है। बस आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करना। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद पेन कापी ले लें, इस डायग्राम को आप खुद बनाएं और खुद कनेक्शन करने की कोशिश करें। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, उससे ही आप कनेक्शन करना स्टार्ट, आप समझ जाएंगे अच्छे से कनेक्शन कैसे होता है। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते। तो वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा हर एक चीज़। तो पावर वायरिंग डायग्राम जो होता है, उसके लिए 3 फेस लाइन लेना रहता है, RYB। जो RYB केबल होता है आपका MCB में आएगा, L1 L2 L3 करके लिखा रहेगा, उसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद MCB से आउटपुट ले लेना है केबल को। आउटपुट केबल लेकर सीधे आपको कॉन्टेक्टर में आना है लेकर। जब कॉन्टेक्टर में आएंगे तो कॉन्टेक्टर में भी आपको T1 T2 L1 L2 L3 करके नंबर मिलेगा, जो उसमें लाइन वायर कनेक्ट करना है RYB करके। उसके बाद आउटपुट कॉन्टेक्टर के नीचे आपको T1 T2 T3 मिलेगा। उससे आउटपुट केबल लेना है RYB सीधे। वैसे तो ये सीधे आपका कॉन्टेक्टर में ही कनेक्ट होता है, OLR जो होता है। ऐसा सिस्टम होता है जो आपका केबल ना लगाना पड़े, सीधे उसमें कनेक्ट कर दें। OLR इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले से आपका सीधे कनेक्शन जो है आपका आ जाएगा मोटर में। मोटर में आने के बाद आपका कनेक्शन रेडी हो गया, और इसको रन कर चलाने के लिए आपको एक कंट्रोल सर्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोल वायरिंग की। क्योंकि जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, जब तक कॉन्टेक्टर में आपका सप्लाई नहीं मिलेगा। जब कॉन्टेक्टर में सप्लाई मिलेगा तभी तो आउटपुट सप्लाई होगा। तो इसके लिए आपको इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम जो होता है इसका। तो ये भी इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इसको भी आप प्रैक्टिस करें, बनाएं कॉपी पे, उसके बाद ही आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, नंबर को समझना है। आप देखेंगे कॉन्टेक्टर में आपको A1 पॉइंट मिलेगा और A2 पॉइंट मिलेगा। तो A1 वाला जो पॉइंट होता है, क्या होता है, पावर के लिए होता है, लाइन के लिए। इसमें 230 वोल्टेज के लिए पावर चाहिए। और A2 जो होता है, इसमें न्यूट्रल होता है कनेक्ट। तो कभी भी आपको कनेक्शन जब करें तो A1 वाले पॉइंट पे लाइन कनेक्ट करें और A2 वाले पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट करें। उसके बाद आपको कॉन्ट्रेक्टर में ही आपको मिलेगा ये नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर जो लिखा रहता है यन्नो जब तक रहता है, जब तक कॉन्टेक्टर ऑफ रहता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, ये ENC हो जाता है। क्या है, यहाँ पर आना है ओवरलोड जो रिले होता है, वहाँ आपको मिलेगा 95 और 96 नंबर। 95-96 नंबर जो मिलेगा वो होता है एनसी, नॉर्मली क्लोज इसको बोलते हैं। तो ये नंबर आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। और आप कभी भी जब आपको नंबर मालूम रहेगा किसमें क्या कनेक्शन करना है, तभी आपका ये जो कनेक्शन करना होगा ईजिली होगा। क्योंकि आपको नंबर नहीं मालूम तो आप कनेक्शन ईजी नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो गए किस में कौन सा कनेक्शन करना है। क्योंकि आपको कॉन्टेक्टर में भी और ज़्यादा पॉइंट एनसी के भी मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, इसमें भी एनओ का भी पॉइंट मिलेगा। तो जो यूज में है अभी फ़िलहाल इस डायग्राम में जो बताना है, वही मैं मेंशन किया हूँ।
तो आइए कंट्रोल सर्किट के बारे में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फेज वायर लेना है और एमसीबी में कनेक्ट करना है। उसके बाद आपका पुश बटन मिलेगा, स्टॉप पुश बटन जिसे बोलते हैं, उसमें नंबर मिलेगा 1 और 2। तो एमसीबी से आपका जो कनेक्शन आएगा लाइन वाला वायर 1 नंबर में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर से वायर आउटपुट ले लेना है। 2 नंबर से आउटपुट करेंगे वायर को, सीधे आपको स्टार्ट पुश बटन में आपको कनेक्ट करना है लाइन वायर। 3 नंबर में कनेक्ट करना, 2 नंबर वाला वायर 3 नंबर में आप लाकर कनेक्ट कर दें। उसके बाद सीधे 4 नंबर से आपको वायर लेना है, आउट करना है। आपको OLR में लाकर सीधे 95 नंबर वाले में आपको कनेक्ट करना है। आपको दूसरा नंबर भी हो सकता है OLR में मिले, लेकिन आपको कभी ध्यान जरूर ये रखना है NC पॉइंट पे ही कनेक्ट करना है। ओके, तो आपका फिर क्या होगा, 95 में कनेक्ट होने के बाद आपका जो 96 है, 96 नंबर, वो यहाँ से वायर लेना है, आपको सीधे लेके आना है कॉन्टेक्टर के A1 वाले पॉइंट पे, जो कॉइल वाला पॉइंट है। जब इसमें सप्लाई जाएगा तभी आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये जितना भी केबल है पूरा केबल इंसुलेटेड है, ये पूरा केबल इंसुलेटेड है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। कहीं भी ये लूपिंग नहीं है, पूरा केबल इंसुलेटेड है। ये एक दूसरे के ऊपर होके जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही कनेक्शन बना सकते हैं, ऐसा दूसरा और रास्ता नहीं कुछ जो अलग अलग कनेक्शन वायर को लेके जाए। तो उसके बाद आपका कॉन्टेक्टर तक सप्लाई हो गया। अभी क्या है, आपको होल्डिंग पॉइंट के लिए भी सप्लाई चाहिए ना, कि आपका कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहे। अगर आप मान लीजिए अभी यहाँ से आप सप्लाई दिए, पावर स्टार्ट पुश बटन दबाएं, तो आपका कॉन्टेक्टर तो ऑन रहेगा। ऐसे ऐसे सप्लाई जा रहा है ना, यहाँ से NC है तो क्लोज ही है, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। लेकिन आप जब तक पुश बटन आप दबा के रखे हुए हैं तब तक ही आपका कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा, चालू रहेगा, आउटपुट सप्लाई मिलेगा मोटर को। जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन छोड़ेंगे वैसे ही आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, होल्डिंग पॉइंट बनाना पड़ता है। तो होल्डिंग पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो स्टार्ट पुश बटन है उसी 3 नंबर से आपको एक वायर लेना है। आपको वायर सीधे ले आकर 13 नंबर पे कनेक्ट कर देना, जो येलो वाला पॉइंट है। जब 13 नंबर पे कनेक्ट करेंगे उसके बाद 14 नंबर से जस्ट आमने सामने ही रहता है, 14 वाले येलो से लेकर आपको केबल लेके जाना है, सीधे आपको A1 वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देना। तो आपका ये कंट्रोल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, आप जब पुश बटन दबाएंगे तो आपका मोटर कंटिन्यू चलेगा। क्यों चलेगा, पहले सप्लाई ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 करके इसको पावर मिल रहा था, तो कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन हो गया। ये एक बार होल्ड हो गया कॉन्टेक्टर, तो ये जो येलो है 13 और 14 नंबर, ये NC हो गया। NC होने के कारण सप्लाई ऐसे फिर मिलने लगा। जब सप्लाई ऐसे मिलने लगा तो कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ऑन ही रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि फिर आपका ये छोड़ने के बाद भी स्टार्ट पुश बटन ऑन ही रहेगा, क्योंकि जो सप्लाई था ऐसे 3 नंबर से मिल रहा है ना, कहीं भी सप्लाई कट नहीं है, तो ऐसे मिल रहा है। तो ये NC हो गया, तो आपका सप्लाई जो है A1 वाले पॉइंट को कंटिन्यू मिल रहा है। तो अभी हमारा कनेक्शन पूरा रेडी हो गया है। कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और क्या नाम है, पावर वायरिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल आपको विस्तार से समझा दिए हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद आप पेन कापी लें और अपना प्रैक्टिस खुद करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सर्किट अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप फिर भूल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपका दिमाग क्लियर एकदम हर एक चीज़ समझ लेगा। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए कैसे बनाना है। ओके।
बहुत ईजी है, इतना कठिन नहीं है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लें। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी वीडियो हैं चैनल पर, जाकर आप विजिट करें और देखें। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी है तो उसको कमेंट ज़रूर करें, उसको सुधार करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। डायग्राम में अभी इंडिकेटर कैसे लगाते हैं और मोटर का भी कनेक्शन किस जगह पर होता है, जैसे U1, W1, V1 ऐसे करके नंबर आते हैं, उसका भी कनेक्शन कैसे होता है बताएंगे आगे वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो अभी कुछ इसमें पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।